आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। कैसे? राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम सोता है, वे जाते हैं, वे खाते हैं। इस तरह इस टेंस में पढ़ेंगे हम हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि। क्या पढ़ेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं आदि। इस टेंस में क्या होता है? इस टेंस के अंतर्गत कार्य का जारी रहना पाया जाता है कि वो कार्य बोलते वक्त जारी रहा हो, चल रहा हो। जैसे अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, तो वर्षा नहीं हो रही है। क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है? क्या यह बस आगरा नहीं जा रही है? तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमने देखा है कि इन सेंटेंसों में रहा है, रही है, रहा है, रहा हूँ या रहे हो आदि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, आप इन सेंटेंसों को रीड करिए और अंत में आपको मिलेंगे ये सब। तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन से टेंस हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि ये कौन सा टेंस है, तो आप आंसर क्या दोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इनमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद एच बी, जो कि हमारी इज हमारे टेंस के अकॉर्डिंग। एच बी को हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कैसे? गो, गोइंग, कम, कमिंग, रीड, रीडिंग, टेक, टेकिंग, इस तरह। फिर इनके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और फिर हम और कोई अन्य चीज़ अगर उसमें दी गई है सेंटेंस में उनका प्रयोग करेंगे। फिर अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में देखिए ही शीट नेम के साथ इज का, आई के साथ एम का और यू वी दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, ही शी इट नेम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का, आई के साथ एम का और यू वी दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, राम एक पत्र लिख रहा है। इस सेंटेंस को थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अगले जो सेंटेंस होंगे उनके मैं कंटिन्यू पढ़ता रहूँगा। देखिए क्या है, राम एक पत्र लिख रहा है। तो आपको सबसे पहले देखना है ये टेंस कौन सा है। हमने देखा रहा है या रहा है, तो कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट करने वाला, तो राम। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है राम। राम के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी एज, एम, आर में से एज आएगी। लिखने को अंग्रेजी में कहते हैं राइट, और राइट की फोर्थ फॉर्म होती है आपकी राइटिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी तो क्या बन जाएगा? राइटिंग ए लेटर। तो राम इज राइटिंग ए लेटर। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाया हमने? आर। वड़ई एक कुर्सी बना रहा है। वड़ई को कहते हैं अंग्रेजी में द कारपेंटर, तो कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर। वह मैदान में दौड़ रहा है। वह मैदान में दौड़ रहा है। दौड़ने को अंग्रेजी में कहते हैं हम रन, तो ही इज रनिंग इन द फील्ड। ही इज रनिंग इन द फील्ड। अगला सेंटेंस है आपका, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी आपकी? द बॉयज आर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच। मैं एक गाना गा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। गाना को कहते हैं सॉन्ग और
गा रहा हूँ क्रिया के अंतर्गत आता है सिंग। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से क्या तात्पर्य है? जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता हो और अंग्रेजी में हम उसे नॉट लगाएं। क्या लगाएं? नॉट लगाएं। तो क्या करेंगे इसमें हम एच वी यानी कि इज आर एम के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। कैसे? ही शी इट नेम के साथ इज नॉट का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है? इज नॉट का। आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम नॉट का। किसका प्रयोग किया है? एम नॉट। और यू वी दे के साथ हमने किसका प्रयोग किया है? आर का। और उसके बाद नॉट का प्रयोग। बाकी जो स्ट्रक्चर होगा वो पूर्व की बात ही रहेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, तो देखिए मैं आई, जाने को कहते हैं गो, तो आई के अकॉर्डिंग पहले हम लगाएंगे सबसे पहले एम, और नेगेटिव सेंटेंस इसलिए क्या लगाएंगे? नॉट। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। साथ का अंग्रेजी क्या बनेगी? साथ या से विद। गाय घास नहीं चर रही है। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। ग्रेजिंग यानी होता है चरना, और ग्रास का अर्थ होता है घास। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं यानी कि इन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और हम दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं। दो कौन कौन से तरीके? एक जिसके उत्तर यस या नो में दिया जाए, और एक जिसका उत्तर किसी सेंटेंस में दिया जाए प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं पहला नंबर, जो इंग्लिश में एच वी से स्टार्ट होते हैं और इनके उत्तर हम यस या नो में मिलता है। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? अब देखिए सामने वाला इसका उत्तर आपको यस या नो में देगा। किस में देगा? यस या नो में। जैसे आपसे ने कहा कि आर यू गोइंग टू स्कूल, तो सामने वाला कहेगा यस आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका मतलब होता है हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो या तो अफर्मेटिव में देगा या नेगेटिव में देगा। अब देखिए आपको क्या करना है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करा देता हूँ। नॉट नहीं आएगा इस जगह, यहाँ पर ये नॉट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और उसमें आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन सेंटेंस क्या है? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? तो इसका आंसर आप किसे दोगे? या तो हाँ लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, या नहीं। तो आप देखिए इसमें क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हमें एच वी का प्रयोग करना है, और लड़कियां के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर। सब्जेक्ट क्या हो गया? द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? तो सूर्य के अकॉर्डिंग इज सबसे पहले लगाया। द सन राइजिंग इन द स्काई। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? इसमें नेगेटिव भी है, ध्यान रखना। तो नेगेटिव है तो उसमें आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आप किसका प्रयोग करोगे? नॉट का प्रयोग करोगे। तो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? WH वर्ड से प्रारंभ वाले वाक्य, यानी WH से मतलब वे अंग्रेजी वर्ड जो यहाँ तो W से स्टार्ट हो या H से स्टार्ट हो। जैसे W बोले तो हु यानी कौन, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हुज किसकी, होम किसको, विच कौन सी,
ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके आंसर हम इन प्रश्न के अकॉर्डिंग ही देते हैं। या ऐसे कौन से स्टार्ट होते हैं? हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना आदि। अब सेंटेंस है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या आ गया यहाँ पे? क्यों। और क्यों को अंग्रेजी में कहा है? वाई। वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? किसकी, किसकी को अंग्रेजी में कहते हैं हुज। और हुज के बाद आप किसका प्रयोग करोगे? नाउन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? नाउन। तो हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ। तुम कमरे में क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। तो हमने देखा इन्होंने सबसे पहले क्या लगाया? आपने WH वर्ड का प्रयोग किया। WH वर्ड के बाद किसका प्रयोग किया आपने? इज MR यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। फिर आपने किसका प्रयोग किया? सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर नॉट भी है तो नॉट लगाओगे। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? तो हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, हाउ मैनी गर्ल्स। बच्चा कितना दूध पी रहा है? तो हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क यानी कितना दूध। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है? तो हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट गायब है। तो जब अगर आपका क्वेश्चन हु से पूछा जाए, कौन से पूछा जाए, तो इसका मतलब है उस क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए हमने इसमें क्या पढ़ा आज? पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज MR, ही सीट के साथ इज, आई के साथ एम और यू भी दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़े उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही कहते हैं। और प्लस आपको ऑब्जेक्ट और अदर चीज़ का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंसों में आप सब्जेक्ट, उसके बाद HB और HB के बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य में आप सबसे पहले HB का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस आपका WH वर्ड से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस HB प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे।